औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 7वीं कविता झाडाचं मूल ये पढ़ेंगे, समझेंगे। इस कविता में झाडाचं मूल यानी झाड़ का बच्चा एक फूल को कहा गया है। झाडाचं मूल काय असणार? एक फूल। तर या कवितेमध्ये एक फूल, एक लहान फुलाला झाडाचं मूलाची उपमा दिलेली आहे। एक छोटे बच्चे को झाड़ का फूल या एक छोटे फूल को झाड़ का मूल कवि ने कहा गया है। अब इस कविता के कवि हैं श.ल. नाईक। देखो इधर नीचे नाम लिखा है, श.ल. नाईक। आइए पहले हम इस पोयम को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में समझते हैं। डोळे उघडून म्हणाल फूल, झाडाचं मी आहे मूल। डोळे उघडून म्हणाल फूल, झाडाचं मी आहे मूल। अंगावर माझ्या कपडे रंगीत, अंगावर माझ्या कपडे रंगीत। वाऱ्याचं मी ऐकतो संगीत, वाऱ्याचं मी ऐकतो संगीत। फुलपाखरं मला भेटायला येतात, भोवती भुंगे गाणी गातात। फुलपाखरं मला भेटायला येतात, भोवती भुंगे गाणी गातात। उन्हात मी मांडतो खेळ, उन्हात मी मांडतो खेळ। मजेत जातो सारा वेळ, मजेत जातो सारा वेळ। झाडाच्या मी खांद्यावर बसतो, झाडाच्या मी खांद्यावर बसतो। आनंदात मी गालात हसतो, आनंदात मी गालात हसतो। तो ऐसी ये पोयम है। चलो आइए इसको समझते हैं। डोळे उघडून म्हणाल फूल, झाडाचं मी आहे मूल। सकाळ होताच झाडावर एक फूल सुनो, सकाळ होताच झाडावर एक फूल सकाळी सकाळी उठते आणि आपले डोळे उघडून म्हणते की मी एक झाडाचं मूल आहे, मी एक झाडाचं मूल आहे। डोळे उघडून म्हणाल फूल, झाडाचं मी आहे मूल। सुबह सुबह एक फूल कहता है कि मैं झाड़ का कौन हूँ? बच्चा हूँ। मी झाडाचं मूल आहे, मैं झाड़ का बच्चा हूँ। डोळे उघडून सुबह सुबह अपनी आँख खोलकर बच्चा कहता है मी झाडाचं एक मूल आहे। अंगावर माझ्या कपडे रंगीत, वाऱ्याचं मी ऐकतो संगीत। अंगावर यानी आंग पर मेरे कपड़े रंगीन, रंग बिरंगी कपड़े मेरे आंग पर है। अंगावर माझ्या कपड़े रंगीन, मेरे आंग पर रंग बिरंगी कपड़े हैं। वाऱ्याचं मी ऐकतो संगीत, वारा वारा यानी हवा। वाऱ्याचं मी ऐकतो संगीत, वारा वारा जो है मुझे संगीत गीत सुनाता है। वाऱ्याचं मी ऐकतो संगीत। यहाँ पर समझ में आया ये दो पैराग्राफ। चलो अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं।
फुलपाखरं मला भेटायला येतात, भोवती भुंगे गाणी गातात. फुलपाखरं, बटरफ्लाय. फुलपाखरं मला भेटायला येतात. बटरफ्लाई, अलग अलग किस्म की बटरफ्लाई तितलियाँ मुझे मिलने आती है. भुंगे, भुंगे भौती, भौती भुंगे गानी गाती. और ये भौरा, देखो ये देखो भौरा दिखाई दे रहा है ना, ये फूल के बाजू में. फूल क्या कहता है, ये भौरे मेरे पास आकर गाने गाते, गाने गातात. उन्हात मी मांडतो खेळ, मजेत जातो माझा वेळ. मुझे तरह तरह के गाने सुनने मिलते, परिंदे देखने मिलते हैं, और मैं दिन भर, उन्हात यानी दिन भर मैं इन लोगों के साथ खेलता हूँ और इनके साथ सॉरी, इन लोगों के साथ मैं खेलता हूँ और इनके साथ मेरा दिन जो है मजेत जातो. मेरा दिन कैसा जाता है, मज़े में जाता है. पूरा दिन आराम से हंसी खुशी से गुजर जाता है. मजेत जातो सारा वेळ, वेळ यानी वक्त. मजेत जातो सारा वेळ. अब इसका आखरी पैराग्राफ. झाडाच्या मी खांद्यावर बसतो, आनंदात मी गालात हसतो. झाड़ के खांदे पर मैं बैठता हूँ. किसके खांदे पे बैठता हूँ, झाडाच्या मी खांद्यावर बसतो, आनंदात मी गालात हसतो. और मैं यहाँ खुशी खुशी मैं गाल के अंदर, गाल में हंसते रहता हूँ. ऐसी ये पोयम है. तो इसके सवाल के जवाब देखो. या कवितेत तुमच्याशी कोण बोलत आहे, इस कविता में तुम्हारे साथ कौन बोल रहा है. तो तुम्हारे साथ एक झाड़ का फूल बोल रहा है. फुलाजवळ कौन कौन येतात, तो फूल के पास कौन कौन आते हैं. तो फूल के पास तितली, भौरे, भूंगे, अलग अलग रंग बिरंगी तितलियाँ और भौरे फूल के साथ खेलने आती हैं. फुलाचा सारा वेळ कसा जातो, फुलाचा सारा वेळ मजेत जातो. या कवितेत फूल काय काय करते, इस कविता में फूल क्या क्या करता है. तो या कवितेत फूल उन्हात खेळते, दिवसभर उन्हात खेळते, वाऱ्याचं संगीत ऐकते आणि आनंदाने हसत खेळत या फुलाचा दिवस जातो. अब इसके नीचे देखो जोड़िया जुड़वा दिया है. जोड़िया जुड़वा. झाड़ाचं मूल, तो झाड़ का मूल कौन है, फूल. झाड़ का बच्चा कौन है, फूल. तो देखो ई में ब गट के ई में झाड़ का फूल लिखा है. फुलाच्या पाकळ्याचे विविध रंग, फूलों के पाकळ्यांचे विविध रंग यानी क्या, यानी क्या, फुलाच्या पाकळ्यांचे विविध रंग यानी अंगावरील रंगीत कपड़े. ब गट के अंदर आखिरी वाला दिया है देखो, अंगावरील रंगीत कपड़े. अब तीसरा देखो अ गट के अंदर, गाणे गात फुलाभोवती फिरणारे. गाने गात फुलाभोवती फिरणारे कौन है, फूलों के आजू बाजू गाने गाने वाला कौन है. तो ब गट के अंदर दूसरा दिया है देखो भुंगे. ये देखो यहाँ पर दिया है भुंगे. ये जोड़ी आपको लगानी है.
फुलाला भेटायला येणारी, फूल को मिलने के लिए कौन आती थी? तो फुलाला भेटायला येणारी फुलपाखरे, फुलाला भेटायला येणारी फुलपाखरे। ऐसी ये पोएम है। इधर आगे सवालों के जवाब दिए हैं, वो आप देखकर लिख सकते हो। या कवितेत तुमच्याशी कोण बोलत आहे? इस कविता में आपके साथ कौन बोल रहा है? फुलाजवळ कोण कोण येतात? फुलाचा सारा वेळ कसा जातो? या कवितेतील फूल काय काय करते? देखो यहाँ पर सवालों के जवाब दिए हैं, देखकर आप इसको लिख लेना। ये है, जोड़ियाँ है, और आगे समानार्थी शब्द है। यहाँ पर झाड़, वृक्ष, वारा, वात, फूल, पुष्प, मजा, आनंद, अंग यानी शरीर, गाने यानी गीत। इस तरह से अभी यहाँ पर देखो, पुढील शब्द वाचा, शुद्ध व अशुद्ध शब्द ओळखा। शब्द पहिला, शब्दाला अशी खून आणि अशुद्ध शब्दाला अशी खून करा। अब इसमें सही गलत आपको पहचानना है। म्हणाल, पहले वाला देखो म्हणाल, अब ये जो है म्हणाल ये गलत है, तो म्हणाल ये सही है। ये आप क्या करना है, एक कॉपी में लिख लेना है। इसकी लिखने की प्रैक्टिस करो। उसके नीचे देखो, उन्हात ये गलत है और ये उन्हात ये सही है। माझा ये गलत है, माझा ये सही है। झाडाच्या ये गलत है, झाडाच्या ये सही है। वाऱ्याचं ये गलत है, वाऱ्याचं ये सही है। खांद्यावर ये गलत है और खांद्यावर ये सही है। तो ऐसे सही जवाब इसके अंदर है, आपको ये सब करना है। यहाँ पर हमारी कविता ख़त्म हो गई है। आप इस कविता को पढ़ो। लगा तो मैं और एक बार इसको पढ़ता हूँ, इसकी ट्यून समझ लो। डोळे उघडून म्हणाल फूल, झाडाचं मी आहे मूल। अंगावर माझ्या कपडे रंगीन, कपडे रंगीन। वाऱ्याचं मी ऐकतो संगीत। फुलपाखरं मला भेटायला येतात, भोवती भुंगे गाणी गातात। उन्हात मी मांडतो खेळ, मजेत जातो मसारा वेळ। झाडाच्या मी खांद्यावर बसतो, आनंदात मी गालात हसतो। इस तरह से इसको गाओ। चलो पोएम याद करो, गाओ, इसके ऊपर के सवाल के जवाब लिख लो, अपने नोटबुक में लिख लो। अल्लाह हाफिज़।